नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम शंभू प्रसाद चौधरी है। मैं कोलकाता से हूँ। आज हम बात करेंगे मुस्लिम लॉ के अंदर हीबा हीबा शब्द को लेकर, और इसके साथ ही बात करेंगे वसीयत को लेकर। देखिए, हीबा और वसीयत ये दो शब्द मुस्लिम पर्सनल लॉ के नियमों के तहत इसके अलग अलग अर्थ होते हैं, जबकि अंग्रेजी में यदि हम इसको यदि सुने या इसका अर्थ खोजें तो इसका अर्थ निकलता है गिफ्ट। यानी दोनों ही गिफ्ट है, लेकिन दोनों में अंतर क्या है? हिबा कोई व्यक्ति यदि दान देता है तो उसके लिए 3 शर्त होनी आवश्यक है। अर्थात कोई व्यक्ति यदि मुस्लिम नियमों के अनुसार यदि कोई व्यक्ति अपनी संपत्ति को दान देता है तो उसके लिए 3 शर्त, हिबा के अंतर्गत दान देता है तो उसके लिए 3 चीज़ की आवश्यकता होती है: घोषणा, स्वीकृति और कब्जा। इसके लिए पंजीकरण होना आवश्यक नहीं है या लिखित होना आवश्यक नहीं है। वहीं पर जो है वो अपनी पूरी संपत्ति दान दे सकता है। यहाँ पर एक महत्वपूर्ण प्रश्न है कि हिबा में कोई व्यक्ति अपनी अर्जित संपत्ति पूरी माने 100% संपत्ति को वो दान दे सकता है, जबकि वही व्यक्ति यदि वसीयत करता है और अपनी संपत्ति का सिर्फ 1/3 हिस्सा ही वसीयत के जरिए किसी को दे सकता है। इस दोनों में अंतर क्या है? अंतर यह है कि हिबा के अंदर जो व्यक्ति दान देता है, जिस दिन दान देता है उस संपत्ति का हस्तांतरण उसी दिन हो जाता है, और वसीयत के अंदर में जो व्यक्ति अपनी विल लिखता है और जो अपनी इच्छा जाहिर करता है, इच्छा पत्र जाहिर करता है, वो उसकी मृत्यु के बाद वो संपत्ति का हस्तांतरण होता है। ये 2 अंतर है। इसीलिए जो है इसको अलग अलग शब्द दिए गए हैं उर्दू में इस मुस्लिम लॉ के अंतर्गत हिबा और वसीयत। और इसी प्रकार जो है संपत्ति विरासत में जो आती है उसमें महिलाओं का जो हिस्सा होता है वो पुत्र से आधा होता है। पुत्री को यदि 1 मिलता है तो पुत्र को 2 मिलता है। यदि पुत्र नहीं है तो उस पुत्री को फिर बराबर का हिस्सा मिलता है। ये आपको देखना। अब यहाँ पर देखिए, मैं इससे जुड़े 2 MCQ को लेकर के मैं आपको सामने में प्रश्न चर्चा करता हूँ। देखिए, पहला MCQ है जिसमें आवश्यक तत्व क्या है, हिबा के लिए आवश्यक तत्व क्या है। तो एक आपने देखा होगा घोषणा, दूसरा स्वीकृति एक्सेप्टेंस, और तीसरा कब्जा पोजीशन। इसमें लिखित या रजिस्ट्री की ज़रूरत नहीं है। आवश्यक तत्व नहीं है। जो क्या आवश्यक तत्व नहीं है, यानी कि ये आवश्यक तत्व नहीं है। ये 3 चीज़ आवश्यक है, जैसा कि आपने देखा होगा पहले: घोषणा, स्वीकृति और कब्जा। वैसे ही यहाँ पर देखिए, जो हिबा के अंदर में एक ही पर्सन को यदि हिबा के अंतर्गत यदि कोई व्यक्ति दान देता है तो वो पूरी संपत्ति दे सकता है। यहाँ पर देखिए, अंग्रेजी में यह गिफ्ट को यदि हिबा के अंतर्गत यदि लिखते हैं तो ये पूरी संपत्ति देखता है। और वही ये चीज़ जो है यदि हम वसीयत के अंदर देखते हैं, सेम क्वेश्चन को यदि हम वसीयत के अंतर्गत देखते हैं तो 1/3 प्रॉपर्टी ही दे सकता है। ये 2 बेसिक चीज़ आपको समझना है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज विदाई लेता हूँ। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर अपना मेरे कमेंट बॉक्स में लिख कर बताएं। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे निवेदन भी करूँगा कि यदि आपने मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करें। जय हिंद।